गाइस। आज मैं दूसरा वीडियो 5.1 के एपी के क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें बताया गया है किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। समझ लीजिए जैसे कि पंप होता है, साइकिल में हवा देने वाले जो पंप होता है, समझिए ये जो इसमें हवा जितना भी है हवा उसका अगर एक दफे पंप करते हैं तो 1/4 भाग यानी कि कुल हवा का चौथाई जो है बाहर निकल जाता है। तो कहता है कि क्या इस टर्म के अनुसार से ये एपी है कि नहीं है, अगर एपी है तो कैसे है, इसको सॉल्व करके बताइए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है इसमें कुल हवा बताया है क्या है, जो कहीं पे हवा कितना है जिसका 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, ये पता नहीं है जो कुल हवा कितना है। तो हवा को संख्या को हम मान लेंगे, हम मानेंगे माना कि पंप में कुल हवा है ना कितना होगा, x होगा। मान लेते कुछ नहीं होता था x होता है। तो यहाँ पे हम हल सॉल्व में कर लेते हैं। मानेंगे माना कि पंप में कुल हवा की मात्रा, कुल हवा की मात्रा बराबर x मान लिया। अब ये x हवा मान लिया, तो अगर एक दफे पंपिंग करेंगे तो 1/4 भाग बाहर निकल आएगा। तो कुल हवा तो हम मान लिए x, तो x का ही 1/4 भाग बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जब प्रथम द्वारा अगर पंप मारते हैं है ना, प्रथम बार पंप द्वारा निकाला गया हवा है ना, अगर फर्स्ट दफे अगर पंप करते हैं तो कुल हवा कितना है, x है ना। और यही x का मतलब कि कुल हवा का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। तो इसी का यानी कि x का 1/4 भाग क्या आता है, बाहर निकल आता है। तो कुल हवा में से इतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कुल हवा में से इतना घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस में x/4 हो गया। अब इसको भिन्न के घटाव बनाएंगे, इसको कितना हो जाएगा 4x माइनस में x अपॉन में 4 घट के कितना आएगा 3x/4 है ना। एक दफे हवा निकाला तो इतना हवा बच गया, अगर 1/4 बाहर निकालते हैं तो। अगर दूसरे दफे प्रथम दफे निकाले तो इतना हो गया, अगर दूसरे दफे पंप करते हैं है ना, अगर दूसरे दफे है ना, दूसरे बार पंप द्वारा निकाला गया हवा, दूसरे दफे हवा निकाला जाएगा तो ये इतना हवा बचा है ना। अब इतना का 1/4 भाग फिर बाहर हो जाता है, तो कुल हवा तो इतना बच गया 3x/4। अब इतना ही का यानी 3x/4 का है ना कितना भाग, 1/4 भाग बाहर फिर हो जाता है। तो हम कितना इसको सॉल्व करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, इधर कितना होगा 3x/कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16 हो जाएगा। भाग देंगे 4 मात्रा में कटेगा, गुना करेंगे तो कितना होगा 4 3 जा 12 है ना, x माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 9x बाई कितना हो जाएगा 16। इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, इक्वेशन हो गया, टर्म हो गया। अगर इसका श्रेणी की बात कर लेते हैं, श्रेणी की बात करते हैं तो श्रेणी में क्या हो गया, कुल हवा कितना है x है, उसके बाद इधर पंप किए तो कितना हवा हुआ 3x/4 हो गया। फिर दूसरे दफे पंप किए कितना हवा हो गया 9x कितना हो गया 4 आ गया है ना। तो ये श्रेणी जो हुआ, इस श्रेणी को देख के बताना है क्या एपी में है कि नहीं है। तो देखते हैं इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा a, प्रथम पद कितना हो जाएगा x, ठीक है। और सार्वंतर की बात करते हैं, सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो दूसरा में से पहला पद को घटाएंगे, 3x/4 में से घटाएंगे x है ना। देखिए 3x/4 में से घटाएंगे x, यहाँ पे घटाने के बाद
यहाँ पे 3x हो जाएगा, माइनस में 4x बाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक मान करके एलसीएम ले लेंगे 4, और इसके एक में 4 से भाग देंगे, 4 को भाग देंगे तो 4 मरतबे में कटेगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ पे भाग देंगे, एक मरतबे में कटेगा, एक में 3x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, है ना। इसको अब घटेगा तो कितना होगा x/4, यानी 3 माइनस x/4 हो जाएगा, है ना। अब दूसरे अगर d2 की बात करते हैं, दूसरा सरल निकालते हैं, d1 निकाले हैं, d2 निकालते हैं, तो d2 क्या होता है, इससे अगला टर्म यानी कि कितना 9/4 में से इसको घटाते हैं, तो 9x/4 में से घटाएंगे कितना 3x/4, 3x/4। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 होगा एलसीएम, भाग देंगे कटेगा 9x गुना करके आएगा, फिर अभी 3x होगा, घटाने के बाद कितना आएगा 6x/4। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा 2 3 6 2 2 4, यानी कि 3x बाई कितना आया 2 आया। अब देखा जा रहा है तो यहाँ पर हमारे पास आया x/4, यहाँ पे आया क्या 3x/4, लेकिन सार्व अंतर अगर एपी में होने की स्थिति में क्या करता है, जो कॉमन डिफरेंट दोनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंट बराबर हुआ क्या, बराबर नहीं हुआ, ये अलग है और ये अलग है, कॉमन डिफरेंट बराबर नहीं हुआ तो बोलेंगे एपी में नहीं है, यानी कि देखा जा रहा है हमारे पास तो d1 बराबर d2 है क्या, नहीं है, d1 बराबर d2 नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d1 बराबर d2 नहीं है, इसलिए यह क्या एपी में नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। हो गया आंसर इसका पार्ट नंबर 3, इसका एक का 3 क्वेश्चंस आपको इसे अगले वीडियो में आपको हम देंगे, आप 1 बाय 1 करके आप देखिए, और इस चीज को स्क्रीनशॉट लेते रहे या फिर आप नोट्स बना करके इस चीज को लिखिए, क्योंकि आपको ये सब क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है तो एग्जाम में पूछ लेगा। थैंक यू।